देखो हम लोग ने लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 8 तक किया था। हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पढ़ रहे थे ना, तो ये क्वेश्चन नंबर 8 लास्ट क्लास में किया था। अभी तक हम लोग ने जितना भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में पढ़ा है, तो ज्यादातर जो क्वेश्चन थे जिसमें हम लोगों ने प्रोडक्ट मेथड किया था और ओपनिंग कैपिटल गिवन थी। ठीक है, लास्ट क्लास में जो क्वेश्चन किया था उसमें क्लोजिंग कैपिटल गिवन थी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रिगार्डिंग हमने क्या कहा है, कुछ चीजें याद रखनी है। सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल फाइंड करोगे आप। अगर ओपनिंग कैपिटल मिल गया आपको, तो अगर आप देखोगे उसके बाद कि कैपिटल इंट्रोड्यूस या कैपिटल विड्रॉन है, तो आप प्रोडक्ट या सिंपल मेथड कोई भी यूज कर सकते हो। अगर विड्रॉन इंट्रोड्यूस नहीं है, सिंपल परसेंटेज होता है बस R/100 इंटू ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, इस पे बेस हम लोग ने काफी क्वेश्चन किए थे, इस पे लास्ट क्लास में हम लोग आए थे। तो क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर 9 देखो। The capital account of Amar and Bimal stood at rupees 30,000, 40,000 on 31st March 2016। मतलब ये कौन सी कैपिटल, ओपनिंग या क्लोजिंग? क्लोजिंग कैपिटल है, क्योंकि यहाँ पे 31 मार्च बोला गया है। इट वॉज डिस्कवर्ड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 6% पर एनम वॉज नॉट टेकन इनटू अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूल गए हैं। अमर हैड ड्रॉन फ्रॉम कैपिटल रुपीज 5,000 ऑन 1st जुलाई। ड्रॉन फ्रॉम कैपिटल मतलब ये क्या हो गया, ड्रॉइंग या कैपिटल विड्रॉन? ड्रॉन फ्रॉम कैपिटल बोला है, ये लाइन बोली है, तो ये क्या बनेगा, कैपिटल विड्रॉन। ठीक है। बिमल इंट्रोड्यूस फर्दर कैपिटल 5,000 31st जनवरी, मतलब एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस है। नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड टू 20,000। पार्टनर शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। ड्रॉइंग्स ऑफ ईच पार्टनर वर 5,000 ईच। ठीक है। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इफ कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग एंड कैपिटल आर फिक्स। एक तरीके से तुम देखो तो ये काफी कुछ इसमें कवर अप हो जाएगा। हमें दोनों मेथड यूज करना, अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है या अगर फिक्स कैपिटल है। और हमें गिवन है क्लोजिंग कैपिटल। जब क्लोजिंग कैपिटल दी होती है तो हम लोग क्या फाइंड करते हैं, ओपनिंग कैपिटल। और हमने क्या बताया था, फिक्स और फ्लक्चुएटिंग में ओपनिंग कैपिटल को फाइंड करने का जो तरीका होता है थोड़ा बदल जाता है, क्योंकि जब आप फिक्स बोलते हो तो ड्रॉइंग एंड प्रॉफिट कैपिटल का पार्ट नहीं बनते हैं। तो करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले फ्लक्चुएटिंग मेथड करते हैं। क्लोजिंग कैपिटल अमर बिमल 30,000 और 40,000। इसमें ड्रॉइंग ऐड करनी है। शेयर ऑफ प्रॉफिट माइनस करना है। सबसे पहले ड्रॉइंग देखो जरा। ड्रॉइंग्स ऑफ ईच पार्टनर 5,000 ईच। दोनों पार्टनर की ड्रॉइंग 5,000 ईच है, यानी कि 5,000 यहां 5,000 यहां। शेयर ऑफ प्रॉफिट माइनस होना है, तो नेट प्रॉफिट हमारा 20,000 और रेशियो क्या है 3:2। तो 3:2 मतलब 3/5 इंटू 20,000, ये 12,000 हो गया। तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा 8,000। वो कैसे आएगा 2/5 इंटू 20,000। ठीक है, तो ये शेयर ऑफ प्रॉफिट आपने यहां लिख दिया। 12,000 माइनस होना है ब्रैकेट में, 8,000 माइनस होना है ब्रैकेट में। इसके अलावा कैपिटल इंट्रोड्यूस या एडिशनल कैपिटल आपकी माइनस होगी और कैपिटल विड्रॉन प्लस होगा। ठीक है, तो कैपिटल इंट्रोड्यूस सिर्फ कितने में, किसके में था, बिमल में। 5,000 इंट्रोड्यूस किया और अमर ने कैपिटल विड्रॉ करी है। तो अमर ने कैपिटल विड्रॉ करी है,
और बिमल ने कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है, तो विड्रॉ इंट्रोड्यूस वाली माइनस, ये करके हमारा आ जाएगा ओपनिंग कैपिटल। तो 30 प्लस 10 40, 40 में से 12 गया 28,000, ये 5 कट गया, ये 32,000, ये आ गई ओपनिंग कैपिटल। अभी बताओ ओपनिंग कैपिटल आ गई है, हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है, तो सीधे ओपनिंग कैपिटल पे परसेंटेज लगा देंगे या प्रोडक्ट वाला फॉलो करेंगे? यहाँ पे कैपिटल इंट्रोड्यूस है, कैपिटल विड्रॉन है, अगर इंट्रोड्यूस है विड्रॉन है तो प्रोडक्ट मेथड, इंट्रोड्यूस विड्रॉन नहीं होगा तो सिंपल इस पे परसेंटेज लग जाता है जितना परसेंट बोला गया है, तो प्रोडक्ट मेथड लगाएंगे, ये हमारी ओपनिंग कैपिटल है। अब हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अमर के लिए, तो ओपनिंग कैपिटल यानी कि 1 अप्रैल को अमर की कैपिटल कितनी है 28,000, तो ये आपने यहां पे लिख दी 28,000, डेट और अमाउंट। फिर आप देखो अमर के बारे में कि अमर है ड्रॉन फ्रॉम कैपिटल ऑन 1 जुलाई, उसने कैपिटल से विड्रॉ किया है, तो कैपिटल बढ़ेगी या सेम रहेगी? हाँ भाई, कैपिटल विड्रॉ किया है ना, तो माइनस कर देंगे 5,000, और किस दिन किया है 1 जुलाई। अब मंथ कैलकुलेट कर लें, पहले मंथ कैसे आता है, अप्रैल से जुलाई, अप्रैल में जून, 3 मंथ, और फिर यहां से 31 मार्च, तो ये कितना हो गया 9। अब इसको सॉल्व कर लो, 3 8 24, 3 7 84,000, और यहाँ पे 0 0 0, 9 3 27, 207 0 0, ये टोटल प्रोडक्ट आ गया, टोटल प्रोडक्ट इनटू रेट, रेट कितना परसेंट बोला है भाई, जरा देखो जरा, 6%, 6/100, और प्रोडक्ट मेथड है तो 1/12 भी लगता है, आंसर हो जाएगा 1 जा 4 जा 8, 5 जा 0 जा। अब विमल का देखो, विमल की भी कैपिटल चेंज हो रही है, 1 अप्रैल को विमल की कैपिटल 32,000, ये आपने लिखा 32,000। उसके बाद विमल क्या कर रहा है, विमल इंट्रोड्यूस कर रहा है, विमल इंट्रोड्यूस फॉर द कैपिटल 5,000 ऑन 31 जनवरी, 31 जनवरी को इंट्रोड्यूस कर रहा है 5,000 विमल, तो 31 जनवरी इंट्रोड्यूस कर रहा है तो कैपिटल बढ़ जाएगी, 37,000 हो जाएगा। अभी यहाँ पे मन देखो, अप्रैल से 31 जनवरी यानी कि पूरा जनवरी तक काउंट करेंगे, ये कितना हो जाएगा 10 मंथ, और फिर 31 जनवरी के से 31 मार्च, 31 मार्च जो कि कितना हो जाएगा 2, मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये 3,20,000 और 70, हाँ 74,000, 0 एक ज्यादा लग गया है, तो 394, प्रोडक्ट आ गया, टोटल प्रोडक्ट इंटू 6/100 इंटू 1/12, 2 1 जा 2 9 जा 18, 2 7 जा 14, 0 1970, हाँ 6% दिया हुआ था, अपने मन से नहीं लगाया है। आई बात समझ में? इसको करो, तो देखो लास्ट क्या हो गया सादिया, हम कह रहे कि आपने into 6/100 करके into 1/12 लिखा है ना? हाँ प्रोडक्ट मेथड में ये 1/12 होता है ना, 1/12, ये तो रेट हो गया तुम्हारा 6/100, और ये हो गया 1/12, क्योंकि आप प्रोडक्ट मेथड यूज कर रहे हो तो 1/12 लगाओगे, या तो सिंपल आप क्या करते 32,000 पे 6% 10/12,
37,000 पे 6% 2/12, बट वो कॉम्प्लिकेटेड होता, तो उसके कंपैरिजन में ये ज्यादा इजी है। अब इसी क्वेश्चन को दोबारा से करना है आपको, लेकिन इस बार कैसे करना है? कैपिटल आर फिक्स्ड। आपको क्लोजिंग कैपिटल गिवन है 31 मार्च, तो फिक्स कैपिटल मेथड में आपको ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करनी है। कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, अमर, विमल। क्लोजिंग कैपिटल 30,000 40,000। अभी फिक्स मेथड यूज कर रहे हो। फिक्स मेथड में जो फॉर्मूला भी आपने यहां पे यूज किया है, देखो यहां पे सेम आपने फॉर्मूला यूज किया है ओपनिंग कैपिटल को फाइंड करने का, बट ये फ्लक्चुएटिंग मेथड में था। अभी सेम क्वेश्चन में आपको ओपनिंग कैपिटल फाइंड करना है, लेकिन फिक्स मेथड में। फर्क क्या होएगा? ये जो ड्रॉइंग और प्रॉफिट है ये यहां पे नहीं आएगा, क्योंकि फिक्स मेथड में ड्रॉइंग और प्रॉफिट कैपिटल में नहीं जाता है। तो फिक्स मेथड में अगर आपको ओपनिंग कैपिटल निकालनी है तो आप बस इंट्रोड्यूस और विड्रॉन वाला पार्ट ही कंसिडर करोगे। कैपिटल इंट्रोड्यूस माइनस करोगे कैपिटल विड्रॉन प्लस करोगे। और अगर क्वेश्चन में इंट्रोड्यूस या विड्रॉन नहीं होता तो आपका क्लोजिंग कैपिटल ही ओपनिंग कैपिटल हो जाता है। इसलिए क्या होता है ना, फिक्स मेथड में अक्सर क्लोजिंग और ओपनिंग सेम हो जाता है। रीजन बीइंग इंट्रोड्यूस और विड्रॉन हर बार नहीं दिया होता है, तो आपका क्योंकि ड्रॉइंग और प्रॉफिट आना नहीं फिक्स में, ये हम पहले भी बता चुके हैं कि अगर आप फिक्स मेथड यूज करो तो ड्रॉइंग और प्रॉफिट कैपिटल में आएगा नहीं, सिर्फ आपको इंट्रोड्यूस और विड्रॉन को एडजस्ट करना है। तो अगर इंट्रोड्यूस और विड्रॉन नहीं गिवन है तो आपका क्लोजिंग कैपिटल ही क्या बन जाएगा? आपका ओपनिंग कैपिटल। तो यहां किसने इंट्रोड्यूस किया था? अमर ने, देखें अमर ने यहां पे विड्रू फ्रॉम कैपिटल 1 जुलाई विड्रॉ किया है, तो अमर ने विड्रॉ किया, अमर ने यहाँ पे विड्रॉ, कैपिटल विड्रॉन ऐड हो जाएगा। विमल ने इंट्रोड्यूस किया था तो इंट्रोड्यूस माइनस होगा, ये हो गया तुम्हारा 35,000, ये हो गया 35,000, ये हमारा आ गया ओपनिंग कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको फाइंड करना है, क्योंकि इंट्रोड्यूस और विड्रॉन है तो प्रोडक्ट मेथड। भाई यहाँ पे फिक्स कर रहे थे ना, फिक्स में ड्रॉइंग और प्रॉफिट तो आता नहीं है, तो आपका सीधे सीधे क्लोजिंग से ओपनिंग में इंट्रोड्यूस और विड्रॉन एडजस्ट हो गया। अगर इंट्रोड्यूस और विड्रॉन नहीं होता तो क्लोजिंग और ओपनिंग सेम हो जाता। अब क्योंकि इंट्रोड्यूस और विड्रॉन है तो हम लोग वही प्रोडक्ट मेथड जैसे यूज करते थे वैसे यूज करेंगे। तो अमर 1 अप्रैल में 35,000। अब बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर 35 क्यों? ये ओपनिंग कैपिटल है ना, ओपनिंग मतलब 1 अप्रैल, ओपनिंग का क्या मतलब है? 1 अप्रैल। तो ओपनिंग कैपिटल आपकी 1 अप्रैल को 35,000 है, तो आप यहाँ 1 अप्रैल 35,000 ही लिखोगे, ठीक है। तो ओपनिंग का मतलब होता है 1 अप्रैल, तो 1 अप्रैल को 35,000 ये लिखोगे, ये मत लिख देना। उसके बाद आप क्या कहते हैं, अमर का देखो तो 1 जुलाई को इसने विड्रॉ किया है ना, तो 1 जुलाई विड्रॉ किया है, माइनस कर देंगे मंथ, अप्रैल से 1 जुलाई, अप्रैल से 1 जुलाई कितना होएगा? 3, और फिर जुलाई से मार्च 9। अब इसको सॉल्व कर लो, जो भी आ जाए, ये हो गया ना 3 5 15 और 270 375। कितना परसेंट इंटरेस्ट बोला गया है? 6% बोला गया है, सिंपल। तो 375 ये प्रोडक्ट है, इंटू 6/100 इंटू 1/12, ये आएगा तुम्हारा 1875। सेम वे विमल में देखो 1 अप्रैल में ओपनिंग कितना है? 35। ओपनिंग 1 अप्रैल, हमेशा याद रखना, ये गलती मत करना, 35। और विमल जो है 31 जनवरी को, अपने मन से नहीं, यहां देखो यहां लिखा हुआ है विमल इंट्रोड्यूस फर्दर कैपिटल ऑन 31 जनवरी, ठीक है। तो 31 जनवरी, तो जनवरी
में ऐड होएगा कितना 5000, ये हो जाएगा 40। अभी मंथ काउंट करना, अप्रैल से 31 जनवरी, 31 काउंट होगा, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 2, अभी पूरा हो जाएगा, ये 350 बनेगा, ये आपका 80 बनेगा, 430, मतलब ये मेरे ख्याल से 2150। ठीक, चलो लास्ट वैरायटी देखते हैं हम लोग, क्योंकि सब देखो एक ही जैसे हैं, तो ये सारे ना कर आगे एक नई वैरायटी पे आते हैं। ठीक है, वो सारे एक ही जैसे चल रहे हैं। ठीक, तो अब जो एक ही जैसे शीट देंगे वो अपना करोगे, जो डाउट होगा पूछ लेना, जिसमें बैलेंस शीट गिवन हो। हमने लिखवाया अगर बैलेंस शीट इज गिवन तो मतलब वो क्या है, क्लोजिंग कैपिटल। ये चीज हमने लिखवाई है, तो बैलेंस शीट गिवन है मतलब ये क्या है, क्लोजिंग कैपिटल। ये आपको यहाँ पे जो कैपिटल दी हुई ना, ये अब्बास और अमर की, ये क्या है, क्लोजिंग कैपिटल है। हमें क्या फाइंड करना है, ओपनिंग कैपिटल। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2018 ऑफ अब्बास एंड अमर, compute interest on capital for the year ended 31st March 2018 if rate of interest is 8% per annum. Rate of interest कितना दे रखा है, 8% per annum. Drawing during the year was 40,000 each. Net profit for the year ended was 3 lakh. ये तो कहीं पे भी फिक्स वर्ड है या करंट वर्ड है इस पैराग्राफ पे, या यहां कहीं पे फिक्स या करंट वर्ड है? नहीं, मतलब ये कौन सा मेथड हो गया, फ्लक्चुएटिंग। और क्योंकि हमें क्लोजिंग कैपिटल गिवन है तो हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, ओपनिंग कैपिटल, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। अब्बास और अमर दो थे, यहां आपने लिखा क्लोजिंग कैपिटल, इसमें ड्रॉइंग क्या हो जाती है, प्लस प्रॉफिट क्या हो जाता है, शेयर ऑफ प्रॉफिट हो जाता है, माइनस उसके अलावा एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस और कैपिटल विड्रॉन भी होता है। बट क्या हमारे क्वेश्चन में कहीं कैपिटल इंट्रोड्यूस या कैपिटल विड्रॉन है? नहीं। इसका मतलब हमारा काम इतने में से हो जाएगा, तो जो चीज है नहीं उसको क्यों लिखें। ये बस आपको पता होना चाहिए कि अगर कैपिटल इंट्रोड्यूस होता तो वो भी माइनस करते, कैपिटल विड्रॉन होता वो भी प्लस करते। तो यहीं पे हमारा आ जाएगा ओपनिंग कैपिटल। अब देखो जरा क्लोजिंग कैपिटल कितनी है, 8 लाख और 2 लाख। ये आप यहां पे लिख दो, अब्बास में 8 लाख, अमर में 2 लाख। इसके बाद ड्राइंग्स के बारे में देखो क्या दिया हुआ है, ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर वाज 40,000 ईच। ड्राइंग प्लस होगी, बट एक चीज याद रखना इसमें, ड्राइंग और प्रॉफिट में जितना अमाउंट बैलेंस शीट में दिया है वो वहां पे प्लस माइनस नहीं होगा। लाइक ड्राइंग कितनी है 40,000 ईच, लेकिन यहां पे आप देखो अब्बास की ड्राइंग 10,000 दी हुई है, अमर का कुछ नहीं दिया हुआ है। तो अमर में तो देखो हमने पूरा 40,000 यहां पे ऐड कर देंगे, अमर में पूरा 40,000 ऐड कर देंगे। अब्बास में हम ड्राइंग 40,000 है बट 10,000 यहां दिया है, तो 10,000 को हटा दो, सिर्फ कितनी ड्राइंग ऐड करेंगे 30,000। उसका रीजन हम समझा रहे हैं क्यों। ड्राइंग नॉर्मली कैपिटल से माइनस हो जाती है, यहां इन्होंने माइनस ना करके यहां लिख दिया है, मतलब ये जो 10,000 की ड्राइंग है ये अभी कैपिटल से माइनस नहीं हुई थी, तो उसको दोबारा से हम ऐड नहीं करेंगे। यहां पे बता रहा है टोटल ड्राइंग 40,000 थी, तो इसका मतलब अमर की पूरी ड्राइंग कैपिटल से माइनस हो चुकी है, उसको हमने वापस से ऐड कर दिया। बट अब्बास की ड्राइंग में 10,000 हमने यहां दिखाया है, विच मीन अब्बास की पूरी ड्राइंग माइनस नहीं हुई है। तो तुम्हें क्या याद रखना है, ड्राइंग और प्रॉफिट में जितना ड्राइंग या जितना प्रॉफिट बैलेंस शीट में दिया होगा उसको हटा के फिर कैपिटल में प्लस माइनस करेंगे। क्लियर है? तो 40,000 में से हमने 10,000 हटा के सिर्फ कितना यहां पे किया 30,000। अच्छा, प्रॉफिट 3 लाख का दे रखा है, रेशियो कुछ है? कुछ नहीं है। रेशियो कुछ नहीं तो क्या ले लेंगे इक्वली, तो 3 लाख का आधा करेंगे 1,50,000, 1,50,000, 8 में से 150 गया, ये 680 आ गया, और ये कितना आ गया 90,000। ये हमारी क्या हो गई ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, ये हमारी क्या हो गई
ओपनिंग कैपिटल हो गई, कितना परसेंट लगना है इंटरेस्ट? 8%। को इंट्रोड्यूस है, विड्रॉन नहीं है, तो इसका 8% लगा दो बस, सिंपल, इसका 8%। तो 8% ऑफ 6,80,000, 8% ऑफ 90,000, 8 9 जा, सॉरी 720, 7,200, और यहां कितना आ रहा है? 54,400। ठीक है ना। अब इसी बैलेंस शीट वाली वैरायटी का एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 14 देखो जरा, इसमें भी बैलेंस शीट दी हुई है। बैलेंस शीट का मतलब इसमें भी क्या है? क्लोजिंग कैपिटल है। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट एज एट 31st March 2018 ऑफ अब्बास एंड अमर, compute interest on capital for the year ended 31st March 2018 if rate of interest is 6% per annum. Drawing during the year was 40,000 each. Net profit for the year ended 31st March 2018 was 3 lakh. ठीक है। उसके बाद आप बैलेंस शीट देखो तो कैपिटल दिया हुआ है, यहां कहीं ड्राइंग नहीं दिया हुआ है, लेकिन आपको एक चीज दिया हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस 2 लाख का। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि 3 लाख के प्रॉफिट में से, एक चीज याद रखना, ये बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में जो लायबिलिटी साइड पे प्रॉफिट एंड लॉस होता है वो प्रॉफिट होता है, और जो एसेट साइड पे होता है वो लॉस होता है। ये मत सोचना एसेट साइड पे तो प्रॉफिट है, लायबिलिटी साइड पे प्रॉफिट होता है, एसेट साइड पे लॉस होता है। तो 3 लाख के प्रॉफिट में से क्योंकि 17-18 का प्रॉफिट एंड लॉस है ना ये, और 17-18 का तो हम लोग क्वेश्चन भी कर रहे हैं, तो 3 लाख में से 2 लाख का प्रॉफिट यहां है, विच मीन जब हम ओपनिंग कैपिटल फाइंड करेंगे तो हम क्या पूरा 3 लाख बांटेंगे? नहीं, हम सिर्फ कितना बांटेंगे? बाकी का 1 लाख। तो हमें सिर्फ क्या फाइंड करना है? यहां पे ओपनिंग कैपिटल फाइंड करना है। सेम वैसे ही अब्बास, अमर, क्लोजिंग कैपिटल 8 लाख और 2 लाख ही है। हाँ ठीक है, ड्रॉइंग्स 40,000 लेस प्रॉफिट। तो इसमें प्रॉफिट सिर्फ 1 लाख लेना है, 1 लाख में 50,000 यहां, 50,000 यहां। ये समझ गए ना 1 लाख क्यों ले रहे हैं सिर्फ? ठीक है, क्योंकि 2 लाख तुम्हारा बैलेंस शीट में मतलब वो डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं हुआ है, सिर्फ 1 लाख ही डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो 790 ये हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 190। सिंपल परसेंटेज लगेगा। सिंपल परसेंटेज कितना परसेंट बोला गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? 6%। तो एकदम सिंपल, 6/100 इंटू 7,90,000, 6/100 इंटू 1,90,000। सिंपल है, इसको करो। तो एक लास्ट क्वेश्चन और कराते हैं। अब कैलकुलेशन तो कर लेना, कैलकुलेशन। हाँ हाँ, जो भी हो कैलकुलेशन क्या करना है, 47,400 और 11,400। ठीक है, चलो तो एक काम करते हैं, एक आखिरी क्वेश्चन और देख लेते हैं। आखिरी का ये हम करते नहीं है बट डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ये तुम लोग खुद ही ट्राई करना। इसमें भी बैलेंस शीट गिवन है, अब्बास एंड अमर। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% है, ड्रॉइंग 40,000 ईच है, नेट प्रॉफिट जो है 3 लाख है। आउट ऑफ विच जनरल रिजर्व वाज क्रिएटेड? ये वाला क्वेश्चन करना पड़ेगा, 2 रीजन है। आउट ऑफ विच जनरल रिजर्व वाज क्रिएटेड, 3 लाख के प्रॉफिट में से ये जनरल रिजर्व क्रिएट हुआ है, यानी कि प्रॉफिट बटा कितना होगा? सिर्फ 1 लाख। अब अब्बास की कैपिटल तो देखो लायबिलिटी में दी हुई है, अमर की कैपिटल एसेट साइड पे दी हुई है। क्या कैपिटल एसेट साइड पे हो सकती है? आंसर इज यस।
फ्लक्चुएटिंग के केस में कैपिटल एसेट साइड पे आ सकता है, डेबिट बैलेंस हो सकता है, फिक्स के केस में कभी नहीं हो सकता है। अगर आप फिक्स कैपिटल फॉलो कर रहे हो तो कैपिटल का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगा, विच मीन लायबिलिटी पे होगी। लेकिन अगर आप फ्लक्चुएटिंग मेथड फॉलो कर रहे हो तो हो सकता है, हर बार नहीं, हो सकता है कैपिटल का बैलेंस डेबिट साइड पे होए, यानी कि एसेट साइड पे। डेबिट मतलब नेगेटिव होना। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कभी भी डेबिट बैलेंस पे कैलकुलेट नहीं होता है। आप हमेशा क्रेडिट वाले पे कैलकुलेट करोगे, डेबिट वाले पे कैलकुलेट नहीं करोगे। अब यहां तो सर बैलेंस शीट गिवन है, तो बैलेंस शीट में एसेट साइड पे लिखा है तो डेबिट बैलेंस। अगर बैलेंस शीट नहीं होती तो हमें कैसे पता चलता? बैलेंस शीट नहीं होती तो डेबिट जहां होगा वहां डेबिट बोला होगा। अगर डेबिट नहीं बोला तो हर बार आप क्या मान के चलोगे? क्रेडिट बैलेंस। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कभी भी डेबिट बैलेंस पे कैलकुलेट नहीं करोगे। खैर ये तो क्लोजिंग है, हमें क्या फाइंड करना है? ओपनिंग फाइंड करना है। तो देखो जरा ओपनिंग कैपिटल के लिए, अब्बास, अमर, क्लोजिंग कैपिटल इसकी 10 लाख, और इसकी क्योंकि डेबिट है तो माइनस में लिख दिया ऐसे। ड्रॉइंग्स 40,000 ईच, सेम वही ड्राइंग चल रही है। उसके बाद माइनस शेयर ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट वैसे तो 3 लाख है, जिसमें से आपने 2 लाख का जनरल रिजर्व क्रिएट किया है, यानी कि प्रॉफिट आपने बांटा सिर्फ कितना है? 1 लाख। तो बस 1 लाख के प्रॉफिट को आप यहां डिस्ट्रीब्यूट कर लो। $9,90,000 यही बनेगा ना? ठीक। यहां पे अगर आप देखो 20,000 प्लस का कि माइनस का? माइनस का, यानी कि इसका ओपनिंग भी नेगेटिव है, तो क्या इस पे इंटरेस्ट लगेगा? नहीं, इस पे नो इंटरेस्ट। रीजन? ये डेबिट बैलेंस है, नेगेटिव बैलेंस है। नेगेटिव बैलेंस पे थोड़ी हम उसको इंटरेस्ट देंगे। आप अपने बैंक में पैसा रखोगे तो बैंक आपको इंटरेस्ट देगा। अगर बैंक में नेगेटिव बैलेंस हो जाएगा तो बैंक इंटरेस्ट थोड़ी देगा आपसे, बल्कि वहां तो इंटरेस्ट आपसे लेना चाहिए ना। तो अगर इस पे इंटरेस्ट होता तो बैंक अलाउ ना करता, बैंक क्या करता? सॉरी, फर्म अलाउ ना करता, फर्म क्या करती? चार्ज करती। अगर इस पे इंटरेस्ट होता तो फर्म चार्ज करती, इंटरेस्ट लेती पार्टनर से, बट हम इस पे इंटरेस्ट लगाएंगे ही नहीं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट पे नहीं लगाओगे। सिर्फ कब लगाना? जब क्वेश्चन में बोल दे कि डेबिट बैलेंस पे भी इंटरेस्ट लगना, तो ही लगाना। नॉर्मली आप नहीं फॉलो करोगे, आप सिर्फ इस पे फॉलो करोगे। 9% ऑफ 9,90,000 जितना भी आ जाए, 0 0 9 9 81 9 9 81 89 100। ये चीज समझ में आ गया? ये सबको क्लियर है? ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन बस डिस्कस करते हैं, करोगे तुम लोग। अरे इसका मैं ध्यान ही नहीं था ना कि ये वाला है, हम लास्ट थोड़ी बोलते। ये -50, ये -10, तो -60 हो गया, और प्लस का 40, प्लस माइनस माइनस माइनस। देखो ये सारे क्वेश्चन मेरा कराने का पर्पस क्या है कि तुम लोग को चीजें याद हो जानी चाहिए। कि जब तुम लोग बुक के क्वेश्चन करोगे 10 मार्क्स के क्वेश्चन में, ये जितनी चीजें हम लोग ने अभी तक पढ़ी हैं, अभी पढ़ा है, प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाली क्लास पढ़ेंगे, और एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्या कहते हैं ट्रीटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होता है, वो जब करेंगे, जब मेन जो 10 मार्क का क्वेश्चन होता है, इनमें से चीजें छोटी छोटी चीजें आती हैं जो तुम्हें याद रखनी है। ठीक है, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट एज एट 31st March ऑफ अब्बास एंड अमर, कंप्यूट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड करंट अकाउंट एट 5% पर एनम। कैपिटल पे भी लगाना और करंट पे भी लगाना है। कैपिटल के डेबिट पे नहीं लगता है, लेकिन करंट के डेबिट और क्रेडिट दोनों पे लगेगा इंटरेस्ट। क्या याद रखना है कि कैपिटल के सिर्फ क्रेडिट पे इंटरेस्ट लगता है, लेकिन अगर करंट अकाउंट है तो डेबिट और क्रेडिट दोनों पे लगेगा। ठीक है, ड्रॉइंग्स ये 40,000 ईच, शेयर ऑफ प्रॉफिट क्रेडिटेड टू देयर करंट अकाउंट 40,000 ईच। इसका क्या मतलब है? ये 40,000 को बांटेंगे कि 40,000 डिस्ट्रीब्यूट करके दिया उन्होंने? 40,000 ईच का क्या मतलब है? ये बांट के दिया है, डिस्ट्रीब्यूट करके दिया है, इसको दोबारा से मत डिस्ट्रीब्यूट कर देना। ये बता रहे भैया अमर को भी इतना ही मिला और अब्बास को भी इतना ही मिला है। ठीक है, फिक्स है कि फ्लक्चुएटिंग है?
करंट अकाउंट है ना, इसका मतलब ये क्या है, फिक्स है। फिक्स में अगर आपको ओपनिंग कैपिटल निकालनी है, फिक्स मेथड में अगर आपको ओपनिंग कैपिटल निकालनी है तो कैसे निकलेगी? क्या ड्रॉइंग और प्रॉफिट इसमें आता है? नहीं। इंट्रोड्यूस और विड्रॉन आता है? आता है। इसमें सिर्फ क्या आता है, इंट्रोड्यूस और विड्रॉन। क्या हमारे क्वेश्चन में कहीं इंट्रोड्यूस और विड्रॉन दिया है? अगर इंट्रोड्यूस और विड्रॉन नहीं दिया है तो फिक्स केस में हमेशा याद रखना ओपनिंग और क्लोजिंग क्या हो जाएगा, सेम। क्योंकि आप फॉर्मूला देखो कि भाई फॉर्मूले में यहां पे आप माइनस करते कैपिटल इंट्रोड्यूस और प्लस करते कैपिटल विड्रॉन, ना ये दिया ना ये दिया, तो सेम यही 5 लाख। तो अगर आप फिक्स मेथड फॉलो कर रहे हो, इंट्रोड्यूस और विड्रॉन नहीं है, तो आपकी ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, विच मीन यही आपकी हो जाएगी ओपनिंग कैपिटल। रीजन समझ गए कैसे? कितना परसेंट इंटरेस्ट लगना है, 5%। तो इन दोनों का 5% कितना कितना हो जाएगा, 25,000 25,000। ये याद रहेगा सबको। अब करंट अकाउंट का भी फाइंड करना है। बैलेंस शीट है तो करंट अकाउंट क्या है, क्रेडिट या डेबिट? ओपनिंग है कि क्लोजिंग है? क्लोजिंग है। बैलेंस शीट है तो क्लोजिंग है। तो हमें कैपिटल में तो जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन हमें करंट अकाउंट का फाइंड करना पड़ेगा। क्लोजिंग करंट, और हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, ओपनिंग करंट। सेम वही फॉर्मूला, ड्रॉइंग प्लस प्रॉफिट माइनस, क्योंकि फिक्स के केस में ड्रॉइंग और प्रॉफिट कहां जाता है, करंट में ही तो जाता है। तो बस इसमें इंट्रोड्यूस विड्रॉन से मतलब नहीं है। अमर की करंट कितनी है, 2 लाख, और अब्बास की कितनी है, 1 लाख। अब्बास की 1 लाख नेगेटिव है, अमर की 2 लाख पॉजिटिव है। ड्रॉइंग दोनों में 40,000 40,000 और प्रॉफिट दोनों में 40,000 40,000। इसका 1 लाख माइनस का ही आया और इसका 2 लाख आया। 5% क्या नेगेटिव करंट पे लगता है? लगता है। करंट के डेबिट पे लगेगा। इसका हो जाएगा हमारा 5% यानी कि 10,000, और इसका 5% कितना हो जाएगा, 5,000। दोनों इंटरेस्ट में फर्क क्या है, ये इंटरेस्ट पार्टनर को मिलेगा, फर्म अलाउ करेगा, और ये इंटरेस्ट फर्म पार्टनर से चार्ज करेगा। करंट अकाउंट। देखो ये सारी चीजें हम लोग को बुक में रेयरली मिलती हैं, बट बोर्ड एग्जाम में आप ऑब्जर्व करोगे, जब प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस लोगे, जो चीज हम लोग को बुक में नहीं मिलती, जो एकदम बेसिक होती है, बोर्ड में वो पूछी जाती है। कोई बहुत हाई फाई चीजें नहीं पूछते, एकदम बेसिक चीजें पूछते हैं। ओपनिंग कैपिटल तुम्हें पता होना चाहिए। कैपिटल कैश के बजाय क्या कहते हैं, फर्नीचर के फॉर्म में ले आया, तो कैपिटल अकाउंट में कैसे लिखेंगे, बहुत बेसिक चीजें रहती हैं। तो ये सारी चीजें जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये बेसिक हैं।